डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लें। वह घर के काम से जा रही थी। शी इज गोइंग फॉर हाउस रिलेटेड वर्क। शी इज गोइंग फॉर हाउस रिलेटेड वर्क। मुझे लगता है कि तापमान आज 100 डिग्री पहुंचेगा। I expect the temperature to approach 100 degrees today. I expect the temperature to approach 100 degrees today. इस मुद्दे पर आपका क्या दृष्टिकोण है? What's your approach in the matter? What's your approach in the matter? वचनबद्धता के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होती है। कमिटमेंट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। कमिटमेंट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। उसने समय पर किराया देने का वायदा किया है। He has made a commitment to pay rent on time. He has made a commitment to pay rent on time. Time यानी समय। आज भी बोलने से पहले मैं घबरा जाती हूँ। I get nervous before speaking even today. I get nervous before speaking even today. आज भी मैं उसकी सलाह मानता हूँ। Even today I follow his advice. Even today I follow his advice. आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगी। Today I will drop you off at school. Today I will drop you off at school. रात को कितने बजे सोती हो? What time do you sleep at night? What time do you sleep at night? आप मुझसे जलते क्यों हो? Why are you jealous of me? Why are you jealous of me? जेलस यानी जलना। इस बात को अपने तक ही रखना। कीप इट टू योर सेल्फ। कीप इट टू योर सेल्फ। योर सेल्फ यानी अपने तक ही। क्या यह मुझ पर अच्छा लग रहा है? डज दिस लुक गुड ऑन मी? डज दिस लुक गुड ऑन मी? गुड यानी अच्छा। अपनी भड़ास मेरे ऊपर मत निकालो। डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है। वेल इट्स रिटन ऑन योर फेस। वेल इट्स रिटन ऑन योर फेस। क्या तुम्हें ज़रा भी चिंता है? आर यू वरिड एट ऑल? आर यू वरिड? वरिड यानी चिंता। एट ऑल काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो। यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। पहले वह अच्छे से बात किया करता था। Earlier he used to talk decently. Earlier he used to talk decently. इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। Nothing could be better than this. Nothing could be better than this. Than this यानी इससे। मेरा
इस ऑफिस में बढ़िया चल रहा है। I am having a good time in this office. I am having a good time in this office. मैं तुम्हें बताने ही वाला था लेकिन भूल गया। I was about to tell you but I forgot. I was about to tell you but I forgot. मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। I can't recall his name. I can't recall his name. अब इस बारे में बात मत करो। Don't talk about it anymore. Don't talk about it anymore. हमें अब निकलना चाहिए और घर की ओर बढ़ना चाहिए। We should leave now and head home. We should leave now and head home. मुझे घर पहुंचने का इंतज़ार नहीं हो रहा। I can't wait to get home. I can't wait to get home. हमें छत से कदम की आवाज़ सुनाई दे रही है। We can hear footsteps from the roof. We can hear footsteps from the roof. Roof यानी छत और footstep यानी कदमों की। पक्षियों ने छत में घोंसला बना लिया। The birds made a nest in the roof. The birds made a nest in the roof. तुम मुझे बहुत दिनों से नज़रअंदाज कर रहे हो। You have been ignoring me for many days. You have been ignoring me for many days. मैंने उसे इमारत के बाहर खड़ा देखा। I saw him standing outside the building. I saw him standing outside the building. Building यानी इमारत। तुम्हें ज़्यादा आराम करना चाहिए और इतना तनाव नहीं लेना चाहिए। You should relax more and not stress so much. You should relax more and not stress so much. Stress यानी तनाव और रिलैक्स यानी आराम। उन्हें घर साफ करने में मदद की ज़रूरत है। They need help to clean the house. They need help to clean the house. ना तो तुम खबर सुनते हो नहीं देखते हो। You neither listen to nor watch the news. You neither listen to nor watch the news. ना तो हम कुछ खा सके ना ही पी सके। We could neither eat nor drink anything. We could neither eat nor drink anything. Anything यानी कुछ। लहसुन खत्म हो रहा है। Garlic is running out. Garlic is running out. Running out यानी कि खत्म होना। पापा को बताने से कुछ नहीं होगा। Telling Papa won't help. Telling Papa won't help. Won't help यानी कुछ नहीं होगा। सब कुछ नियंत्रण में है। Everything is under control. Everything is under control. Under control यानी नियंत्रण में है। 1 घंटे से ऊपर हो गया मुझे इंतज़ार करते हुए। I have been waiting for over an hour. I have been waiting for over an hour. Over an hour यानी 1 घंटे से ऊपर। मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ। I am not here for the first time. I am not here for the first time. First time यानी कि पहली बार।
यह कपड़े ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले. These clothes are not going to stay long. These clothes are not going to stay long. मैं चाह कर भी उसे भूल नहीं सकता. I can't forget her even if I try. I can't forget her even if I try. मैं बहुत खुश हो गया हूँ. I have become very happy. I have become very happy. Very happy यानी बहुत खुश. मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ. I love my mother very much. I love my mother very much. Very much यानी बहुत ज़्यादा. मुझे वह बहुत पसंद है. I like him very much. I like him very much. Very much यानी बहुत ज़्यादा. वह बहुत सारा पानी पीता है. He drinks a lot of water. He drinks a lot of water. Lot of water यानी कि बहुत सारा पानी. मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ. I am with my friends. I am with my friends. Friends यानी कि दोस्त. वह बहुत साफ सुथरा दिखता है. He looks very neat and clean. He looks very neat. Neat यानी साफ और सुथरा यानी clean. ढोंगी हो तुम. You are a hypocrite. You are a hypocrite. तुम चुगलखोर हो. You are a tally-teller. You are a tally-teller. उसकी मुस्कुराहट गजब की थी और उसकी पर्सनालिटी भी. He had a dazzling smile and super personality as well. He had a dazzling smile and a super personality as well. तुम कहाँ खोई हुई हो. Where are you lost? Lost यानी खोना. Where are you lost? उसे तमीज़ सिखाओ. Teach him manners. Manners यानी कि तमीज़ और सिखाना यानी टीच करना. टीच हिम मैनर्स. जहाँ तक मुझे पता है. एज फार एज आई नो. एज फार एज आई नो. नो यानी कि जानना. अपने आप को संभालो. पुट योर सेल्फ टुगेदर. पुट योर सेल्फ टुगेदर. पुट यानी कि रखना होता है. अकेले मत टहलो. डोंट वॉक अलोन. डोंट वॉक अलोन. अलोन यानी कि अकेले. मैंने तो सब सही किया था. आई डिड एवरीथिंग राइट. आई डिड एवरीथिंग. एवरीथिंग यानी कि सब कुछ. राइट. तुमसे बहस करना बेकार है. इट इज़ यूजलेस टू आर्ग्यू विद यू. It is useless to argue with you. Argue यानी कि बहस करना. मैं आधे घंटे में निकलूँगा. I will leave in half an hour. I will leave in half an hour. Half an hour यानी आधा घंटा. वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा. He will study in America. He will study in America. Study यानी कि पढ़ाई करना. और मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले. I found no songs in this mobile. I found no songs in this mobile. मैं जनवरी में पैदा हुआ था. I was born in January. I was born in January. Born यानी कि पैदा होना. जब तक आप मुझे साथ देंगे मैं खुश रहूँगा.
As long as you stand by me, I will be happy. As long as you stand by me, I will be happy. Happy यानी कि खुश रहना. जहाँ तक मुझे पता है वह कल आ रहा है. As far as I know, he is coming tomorrow. As far as I know, he is coming tomorrow. कम करना मतलब कि आना, tomorrow यानी कल. जितना आप मुझे प्यार करते हैं उतना ही मैं आपसे करता हूँ. As much as you love me, I love you too. As much as you love me, I love you too. As much as यानी कि जितना आप मुझे. केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा. Just saying yes will not work. Just saying yes will not work. Just saying yes यानी केवल हाँ कहना. मैं अचानक से सब कुछ भूल गया. I suddenly, अचानक यानी suddenly, blanked out. Blank out यानी क्या होता है कि खाली हो जाना, भूल जाना सब कुछ. So I suddenly blanked out. वह बहुत बड़ा फेंकू है. He is such a bragger. Bragger यानी फेंकने वाला, जो बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताता है. तो he is such a bragger. मेरे पास उसका नंबर तो है पर उसे फोन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता. I have her digits. उसका नंबर को कैसे हम बोल रहे हैं? I have her digits. But no question rises to ring up. है ना, सवाल नहीं उठता, यानी नो क्वेश्चन राइजेस टू रिंग अप. उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया. प्रायश्चित करना यानी अटॉन करना. ही अटॉन्ड फॉर हिज सिंस. ही अटॉन्ड फॉर हिज सिंस. सिंस यानी पाप. तुमने तो सब गड़बड़ कर दी. यू मैस्ड इट ऑल अप. यू मैस्ड इट ऑल अप. मैस्ड यानी कि गड़बड़ करना. आप रहने दो, मैं कर लूंगा. यू लेट इट बी, आई विल डू इट. यू लेट इट बी, आई विल डू इट. मैं कर लूंगा यानी आई विल डू इट. छोटी छोटी बातों पर निराश मत हो. डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स. डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड. फ्रस्ट्रेशन यानी होता है निराश होना. ओवर स्मॉल थिंग्स. अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है. नाउ आई फील अ बिट लाइटर. थोड़ा हल्का यानी कि बिट लाइटर. और फील यानी महसूस करना. नाउ आई फील अ बिट लाइटर. थोड़ा खाना खा लो. हैव सम फूड. हैव सम फूड. सम फूड यानी कि थोड़ा खाना. हैव यानी ले लो. अंदर से शांति महसूस हो रही है. आई एम फीलिंग काम फ्रॉम विद इन. आई एम फीलिंग काम. फीलिंग यानी महसूस करना और काम यानी शांति. आई एम फीलिंग काम फ्रॉम विद इन. कोई बात दिल को चुभ रही है. समथिंग इज प्रिकिंग माई हार्ट. प्रिक करना यानी कि चुभना. समथिंग इज प्रिकिंग माई हार्ट. क्या तुम मेरे लिए थोड़ा रुक सकते हो? कैन यू वेट अ लिटिल फॉर मी. कैन यू वेट अ लिटिल फॉर मी. वेट यानी कि इंतजार करना और लिटिल यानी कि थोड़ा सा. यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा. यू वोंट गेट दिस चांस अगेन. यू वोंट गेट दिस चांस. चांस यानी कि मौका और अगेन यानी कि दोबारा. कभी कभी समय बहुत तेज भागता है. समटाइम्स टाइम फ्लाइज रियली फास्ट. फ्लाई करना यानी भागना या फिर बोलने से ये उड़ना. समटाइम्स टाइम फ्लाइज रियली फास्ट. आज स्कूल कैसा गया? हाउ वॉज स्कूल टुडे. हाउ वॉज स्कूल टुडे. स्कूल यानी कि आप जानते ही होंगे विद्यालय और टुडे यानी आज.
सब्जी में मसाला डाल दो, एड मोर स्पाइसेस, स्पाइसेस यानी कि मसाले, एड मोर स्पाइसेस टू द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी। चावल को और पकने दो, लेट द राइस कुक मोर, लेट द राइस, राइस यानी कि चावल, कुक मोर। आज मैं आपके साथ खेलूंगी भी, आई विल ऑल्सो प्ले विद यू टूडे, आई विल ऑल्सो प्ले विद यू टूडे। टूडे यानी कि आज और प्ले यानी कि खेलना। अगर पापा हाँ बोलेंगे तो हम चलेंगे। इफ डैड सेज यस देन वी विल गो, इफ डैड सेज यस देन वी विल गो। मुझे पार्टी के लिए क्या पहनना चाहिए? What should I wear for the party? What should I wear? Wear यानी पहनना, for the party। मुझसे कुछ भूल हो गई क्या? Have I done anything wrong? Have I done anything wrong? Anything wrong यानी कुछ गलत या कुछ भूल। जो बोल दिया सो बोल दिया। What is spoken is spoken. What is spoken is spoken. नेहा खाना बनाने की शौकीन है। नेहा is fond of cooking food. नेहा is fond of cooking food. ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक मोर देन इनफ, डोंट स्पीक मोर देन इनफ। क्या तुम इसे फिर से कर सकते हो? कैन यू डू इट अगेन? कैन यू डू इट अगेन? अगेन यानी फिर से, और कैन का मतलब होता है सकना। यह काम बहुत आसान है। दिस टास्क इज वेरी इजी। दिस टास्क इज वेरी इजी। टास्क यानी कि काम। जब तुम कमरे से जाओ तो लाइट्स बंद कर देना। स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम। स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम। लीव यानी कि छोड़ना होता है, और स्विच ऑफ यानी कि बंद करना। शोर मत करो, पापा आराम कर रहे हैं। डोंट मेक नॉइज, योर फादर इज रेस्टिंग। डोंट मेक नॉइज, योर फादर इज रेस्टिंग। रेस्टिंग यानी कि आराम करना। खाने के लिए आने से पहले हाथ अच्छे से धो लो। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग। वॉश यानी कि धोना होता है, और प्रॉपरली होता है मतलब अच्छे से, और बिफोर ईटिंग यानी कि खाने से पहले। तालाब में कूदने से पहले ही सीमा हिम्मत हार गई और पेड़ से नीचे उतर गई। Even before jumping into the pond, Seema chickened out and came down from the tree. Even before jumping into the pond, Seema chickened out and came down from the tree. रसोइया ने एक प्याज काटा और उसे सूप में मिला दिया। The cook chopped up an onion and added to it the soup. The cook chopped up an onion and added it to the soup. चोरों ने चोरी करने के बाद सभी कुर्सियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। After stealing, the thieves chopped up all the chairs into pieces. After stealing, the thieves chopped up all the chairs into pieces. गलती आपकी है ना कि मेरी। The fault is your, not mine. The fault is yours, not mine. आप मुझसे जलते क्यों हो?
Why are you jealous of me? Why are you jealous of me? मुझे साफ पानी में तैरना पसंद है. I like to swim in clear water. I like to swim in clear water. वह डर के मारे भाग गया. He ran away in fear. He ran away in fear. यह इमारत पुरानी है लेकिन आकर्षक है. This building is old but charming. This building is old but charming. उसने अपनी जेब से एक नोट निकाला. She pulled out a note from her pocket. She pulled out a note from her pocket. पर्दे फटे हुए हैं और उन्हें बदलने की जरूरत है. The curtains are torn and need replacement. The curtains are torn and need replacement. मैं इन फटी हुई जीन्स को और नहीं पहन सकता. I can't wear the torn jeans anymore. वह फिल्म के दौरान सो गई. She fell asleep during the movie. She fell asleep during the movie. मुझे दोपहर में झपकी लेना पसंद है. I love taking naps in the afternoon. I love taking naps in the afternoon. सर्दी में पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है. The plant grows very slowly in the winter. The plant grows very slowly in the winter. ढक्कन बहुत ढीला है और बार बार गिर जाता है. The lid is too loose and keeps falling off. The lid is too loose and keeps falling off. मेरी खांसी पूरे हफ्ते मुझे परेशान कर रही है. My cough has been bothering me all week. My cough has been bothering me all week. उसका इरादा नौकरी छोड़ने का है. He intends to quit the job. He intends to quit the job. इतनी टेंशन किस बात की है? What's all the stress about? What's all the stress about? वह अपना जॉब खोने से डरता है. He is afraid of losing his job. He is afraid of losing his job. उसे हल्का हल्का बुखार है. He has a mild fever. He has a mild fever. तुम मुझे गलत समझ रहे हो. You are taking me wrong. You are taking me wrong. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतनी बड़ी रेल दुर्घटना कैसे घटी? Can you tell me how such a big train accident came about? Can you tell me how such a big train accident came about? क्या आपने अपने जीवन में कभी इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार देखा है? Have you ever come across such an arrogant behavior in your life? Have you ever come across such an arrogant behavior in your life?
अहंकारपूर्ण व्यवहार यानी एरोगेंट बिहेवियर। मैं मार्केट जा रहा हूँ, क्या आप साथ चलेंगे? आई एम गोइंग टू द मार्केट, वुड यू कम अलॉन्ग? आई एम गोइंग टू द मार्केट, वुड यू कम अलॉन्ग? ठीक है, आप थोड़ी देर बाद साथ आ सकते हैं। ओके, यू कैन कम अलॉन्ग अ लिटिल लेटर। ओके, you can come along a little later। little later यानी थोड़ी देर बाद। मैं यह अपनी मर्जी से करता हूँ। I do this of my own choice। I do this of my own choice। मेरा सब्र खत्म हो गया। I have run out of patience। I have run आउट ऑफ पेशेंस। पेशेंस यानी कि सब्र। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जल्दी में हूँ। आई कांट स्टे हेयर, आई एम इन अ हरी। आई कांट स्टे हेयर, आई एम इन अ हरी। हरी यानी जल्दी में। आपने बोला था कि शाम को बात करेंगे। यू सेड दैट वी शुड टॉक इन द इवनिंग। You said that we should talk in the evening। evening यानी शाम। वह ठीक समय पर आ गया। He came at the right time। He came at the right time। right time यानी ठीक समय। सीधी सी बात है, हम यहीं ठहरेंगे। It's quite simple, we will stay here। It's quite simple, we will stay here। Quite simple यानी सीधी सी बात। मुश्किल से मैं कभी सवेरे उठती हूँ। I hardly get up early in the morning। I hardly get up early in the morning। मैं इस किताब को सुबह से पढ़ रहा हूँ। I have been reading this book since morning। I have been reading this book since morning। since morning यानी सुबह से। फिर बाद में मत कहना तुमने फोन नहीं किया। Then don't say later that you didn't call me। Then don't say later that you didn't call me। मुझे पार्टी में बहुत मजा आया। I had a great time at the party। I had a great time at the party। वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। Time is not visible but shows many things। Time is not visible but shows many things। क्या आपके पास कोई पालतू पशु है? Do you have any pets? Do you have any pets? Pets यानी पालतू पशु। मैंने वहीं तो उस अजनबी को देखा था। That's where I had seen that stranger। That's where I had seen that stranger। मैं दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। I will never trouble you again। I will never trouble you again। परेशान करना यानी ट्रबल करना। मैं वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगी। I will tell you everything when the time comes। I will tell you everything when the time comes। मुझे इसकी कीमत नहीं पता थी। I didn't know its price। I didn't know its price। price यानी कीमत। मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। I am badly hurt। I am badly hurt। बहुत ज़्यादा चोट लगना यानी badly hurt। काश मैं भविष्य देख पाता। I wish I could see the future। I wish I could see the future।
मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। I am tired of making you understand. I am tired of making you understand. क्या कभी उसने तुमसे बात की है? Has she ever talked to you? Has she ever talked to you? कृपया अपनी शर्ट की बटन लगाओ। Button up your shirt please. Button up your shirt please. बटन अप यानी बटन लगाना। मैं आपको पैसे उधार देने के लिए तैयार हूँ। I am ready to lend you money. I am ready to lend you money. आपने कप उल्टा पकड़ा हुआ है। You are holding the cup upside down. You are holding the cup upside down. तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं? Are you done speaking or not? Are you done speaking or not? तुम्हारे बहानों का कुछ नहीं हो सकता। Nothing can happen to your excuses. Nothing can happen to your excuses. वह तुम्हें धमकी क्यों देता है? Why does he threaten you? Why does he threaten यानी धमकी देना you? मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। I have nothing to eat. I have nothing to eat. जाओ और देखो दरवाजे पर कौन है। Go and see who is at the door. Go and see who is at the door. काफी देर से वह फोन पर बात कर रहा है। He has been talking over the call for a long. He has been talking over the call for a long. यहाँ कैसे आना हुआ? How did you come here? How did you come here? आपने सारी हदें पार कर दी। You have crossed all limits. You have crossed all limits. मैंने एक फैसला लिया है। I have made a decision. I have made a decision. Decision यानी फैसला। यह अजीब है। This is strange. This is strange. Strange यानी अजीब। वह टाइप करने के बजाय हाथ से लिख रही है। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स? टाइप करने के बजाय इसको कैसे बोलेंगे? इंस्टेड ऑफ टाइपिंग। तो शी इज राइटिंग बाय हैंड इंस्टेड ऑफ टाइपिंग। She is writing by hand instead of typing. मैंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। I bought new clothes for my children. I bought new clothes for my children. उसे अपने खाने में बाल देखकर बहुत गुस्सा आया। She got very angry when she saw hair in her food. She got very angry when she saw hair in her food. उसे नए वातावरण में ढलना बहुत मुश्किल लगता है। He find it very difficult to adjust to the new environment. He find it very difficult to adjust to the new environment. Adjust यानी ढलना।
लिफ्ट मंजिलों के बीच फंसी हुई है। एलिवेटर इज स्टक बिटवीन फ्लोर्स। एलिवेटर इज स्टक बिटवीन फ्लोर्स। फंसने को हम कहते हैं स्टक। जब मैं पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। When I arrived, the door was closed. When I arrived, the door was closed. उसने गलती से गलत दरवाजे में प्रवेश कर लिया। He entered the wrong door by mistake. He entered the wrong door by mistake. गलत दरवाज़ा यानी wrong door. वह हर हफ्ते ट्रैकिंग करने जाता है। He goes trekking every week. He goes trekking every week. कौन सा हार ज़्यादा सुंदर है? Which necklace is more beautiful? Which necklace is more beautiful? तुम वहाँ क्यों जाते हो? Why do you go there? Why do you go there? मैं वहाँ किसके साथ गया? With whom did I go there? With whom did I go there? आप मुझे पागल लगते हो। You seem to be mad to me. You seem to be mad to me. पागल यानी mad. आप मुझे स्वार्थी लगते हो। You seem to be selfish. You seem to be selfish. मैं वह हूँ जो आपके साथ था। I am the one who was with you. I am the one who was with you. राहुल वह है जो मेरे साथ था। राहुल is the one who was with me. राहुल is the one who was with me. मैं हर सुबह तैरने जाता हूँ। I go swimming every morning. I go swimming every morning. मेरे पापा रात को उनकी दवाई लेते हैं। My dad takes his medicine at night. My dad takes his medicine at night. मैं अपने बच्चों को नहला रहा हूँ। I am giving a bath to my son. I am giving a bath to my son. मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया। I hurt you unknowingly. I hurt you unknowingly. आपने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया। You knowingly hurt me. You knowingly hurt me. अमित सब कुछ खाता है। अमित eats everything. Amit eats everything. मेरा परिवार जल्दी सोने जाता है। My family goes to sleep early. My family goes to sleep early. दुख भरी फिल्में उबाऊ होती हैं। Sad movies are boring. Sad movies are boring. परिवार सब कुछ होता है। Family is everything. Family is everything. तुम्हारा शनिवार रविवार कैसा था? How was your weekend? How was your weekend? मैं मेरे परिवार के साथ गोवा में था। I was in Goa with my family. I was in Goa with my family. अमित ने बीच पर फुटबॉल खेला। अमित ने बीच पर फुटबॉल खेला।
Amit played football on the beach. Amit played football on the beach. मैंने कल वह नया धारावाहिक देखा. I watched that new show yesterday. I watched that new show yesterday. हमने रात के खाने के लिए एक बड़ा पिज़्ज़ा मंगवाया. We ordered a big pizza for dinner. We ordered a big pizza for dinner. उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी से ज्यादा नई है. Their car is newer than our car. Their car is newer than our car.